चैनल ब्लॉग हिमाचली में आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ आई है छोटी सी नन्ही सी परी और मेरा वाला देखूंगी छोटी सी नन्ही सी परी। और ये हमारी नूरू बना रही है यहाँ पर रोटी। ओले वाह, बनाओ बनाओ बनाओ। तो नूर बना रही है रोटी। इसकी रोटी मैं जरूर दिखाऊंगी क्योंकि आखिर में इसने रोटी बना दी तो घर में भंडारा तो भर ही गया क्योंकि कंजका है हमारी। तो चलो ये देखो ये देखो, चलो चलो बनाओ 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 बनाओ। तो चलो पहले हाँ पब्लिक को दिखाओ ना, पब्लिक को दिखाओ। ओके ये देखो, तो हमारी नूर ने कहा है पब्लिक को दिखाओ तो दिखा दिया मैंने। तो भाई हमारी गुड़िया की रोटी के नाम पे एक लाइक तो बनता है। जल्दी से एक लाइक कर दो, बोलो लाइक कर दो, लाइक करता, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करता। तो चलो फटाफट से रोटी बना। नूरू ने रोटी बनाई है छोटी सी, है ना नूरू? क्या तो मैं छोटी सी रोटी बना लेती हूँ, मैं छोटी सी रोटी बना लेती हूँ। क्या करा, जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो। नूरू और मम्मी दोनों खा रही हैं खाना। नूरू का फेस मैं छुपा दूंगी। नूरू खाना खा रहे हो सच्ची में? किसके साथ खा रहे हो? किसके साथ खा रहे हो? कौन है ये? चाची। चाची खा लो खाना, खा लो, चला लो। तो गाइस फाइनली ना मैं माँ के लिए हलवा बना रही हूँ क्योंकि माँ का हलवा बना बिना तो मुझे भूख भी नहीं लगती है। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से हलवा। सबको देखो, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए, बीच में ना मस्की चल रही है, वो देखो। ये भगवान, क्या बच्चों के साथ इंसान भी बच्चा ही बन जाता है। वो बन के हो गया रेडी। सबसे पहले मैं माँ को भोग लगाऊंगी क्योंकि ना माँ को भोग नहीं लगाया ना मॉर्निंग तो मेरा मन अजीब सा हो रखा था। तो चलो पहले माँ को भोग लगाते हैं। ये देखो, बताओ, देख लो। इसलिए कहते हैं बच्चों के साथ ना बच्चे बन जाओ ना तो इंसान सब भूल जाता है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है। है जिसने मम्मी का फेस इतना सुंदर सजाया है। ये वो कलाकार है पुदन काजा जिसने पूरा मेकअप कर दिया मम्मी के मुंह का। क्या करके रख दिया इसने। देखो, और इसने एक कॉम भी रखी हुई है, कॉम भी कर रही है मुझे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है आपकी दादी। वाओ कह दो, वाओ सो ब्यूटीफुल, बोलो सो ब्यूटीफुल। कोई जो रही है। तो गाइज मैं ना लाइव चल रही हूँ, ये देखो लाइव चल रही हूँ। और मैंने कहा लाइव चल रही हूँ और पहले लाइव पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे मस्की को घुमाने। तो कमेंट नहीं, मतलब ऊपर जाऊँगी, छत पे जाऊँगी, टेरेस पे। पहले सोच रही थी नीचे जाऊँगी पर टेरेस पे जाऊँगी मस्की को घुमाने, इसके बाद तुरंत बाद। और फास्ट मैंने खोल लिया, आप लोगों ने खोल लिया कि नहीं? चलो अब इसके बाद चलते हैं मस्की को घुमाने ऊपर। भैया हम जा रहे हैं नीचे अब, और वीआईपी साहब ने यहाँ पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे अब, मैं नीचे जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बैग साहब? देखते हैं, चलो चलो चलते हैं यार फटाफट से कपड़े चेंज करके और फटाफट से चलते हैं घुमाने। और फिर आके ना सो जाएंगे क्योंकि मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रही है। वीआईपी साहब की भी नींद नहीं ढंग से पूरी हो रही है और वो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर और ना चेंज वेंज करके, और ना सच्ची बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थका थका सा फील कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन काम में लगी। अच्छा मस्कू मेरे पाचू है क्या? मचकू मम्मा की बेटी मस्की मेरे पास ही घूम रही थी, मुझे लगा उधर घूम रही है बेब साहब के साथ। और आगे से घुमा के मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बच्चा ना अंदर बंद भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये चिड़चिड़ी सी हो रही थी, आज मैंने कहा चलो इसे घुमा लाती हूँ। और अब घुमा के मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि ना जाते ही सो जाऊंगी क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल सच में पूरी नहीं हो रही है। तो चलो यार फटाफट से घूमूंगी तो नहीं मैं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। ये भी साहब ही घूम रहे हैं, वो रे मैं भैया मैं बैठी हूँ आराम से, मैं मस्की घूम रही है ऐसे फ्री होके। बस मैं नीचे जा रही हूँ। चलो तो भाई गुड नाइट।
दूसरे नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और भैया अगर बताए क्या है एक्चुअल में क्या है, अगर आप लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बात बोलती हूँ कि बच्चों देखो ये वाली बात पे मत डिपेंड रहो कि आप लोग जो है आप लोग जॉब पा लेंगे, मेहनत करेंगे, जॉब पा लेंगे तो आप बाद में पैसे लगा के अपनी बॉडी को रिकवर करेंगे, ठीक कर लेंगे क्योंकि जिम जाया करेंगे। तो मेरी बात सुनो, आपकी एज बढ़ने लग जाती है, उस टाइम के बाद ना वो वाली जो आप छोड़ के आते हो ना, अपनी बॉडी को खत्म करते हो, वो रिकवरी नहीं हो सकती कभी भी। तो हमेशा ना अपनी बॉडी को देखो आज से ही, जैसे कहते हैं ना आज से ही सिलेबस, स्कूल में एडमिशन लिया तो आज से ही सिलेबस पढ़ना शुरू करो, वैसे ही आपकी बॉडी है, आपकी एज जो है उसी में आप अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करो, तभी आप ठीक रह सकते हो। और जो जिम और योगा करते हैं बच्चों, अपने खाने पीने पे ध्यान हमेशा रखो। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग के हिसाब से ध्यान रखो, अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो वेट गेन के हिसाब से ध्यान रखो। ये चीज़ें ना थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं, जो रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने मोस्टली बच्चों को यही करते देखा है, बच्चे ध्यान नहीं रखते ना, फिर होते हैं वो वीक, और वीक होते हैं तो होते हैं बीमार, फिर कह देते हैं हम योगा से बीमार हो गए, हम वहाँ से बीमार हो गए, हम यहाँ से बीमार हो गए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक कमेंट मुझे आया हुआ है अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले का, मैंने कालका मंदिर की वीडियो डाली थी, उस बच्ची का मैसेज आया मुझे कि दीदी हमारे साथ कालका मंदिर हम जब जाते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो हमारा कोई वो नहीं हुआ तो इसलिए हमने तो जाना ही छोड़ दिया। देखो मेरी बात, कालका माँ ना माँ है, वो माँ है, और माँ अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करती। हर चीज़ माँ पे डिपेंड, माँ पे रखना ना छोड़ दो कि उसकी वजह से हुआ है, आप गए तो उसकी वजह से हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आपके भी कर्मा है, कुछ आपकी भी करी हुई चीज़ें हैं, कुछ आपने भी दुख दिए होंगे तो कुछ आपने भी सुख दिए, तो वो ना लाइफ है, वो उतार चढ़ाव, ऊंच नीच चलती रहती है। कभी भी किसी चीज़ को ना माँ पे डिपेंड, माँ पर मत छोड़ो, इस प्रकृति पे मत छोड़ो, अपनी गलती करी का थोड़ा ध्यान दो कि हमने कहाँ गलती करी है। हो सकता है किसी का दिल दुखा दिया, हो सकता हो वो सेम सिचुएशन किसी के साथ कर दियो और वो घूम के आपके पास फिर से आ गई हो, क्योंकि कर्मा बैक मारता है, ये आप सबने सुना है, तो वो कर्मा बैक मार गया हो। तो कभी भी माँ या भगवानों पे मत थोपो कि वो उसकी वजह से हुआ। देखो हमने बहुत स्ट्रगल किया, ये जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है वो बहुत स्ट्रगल वाला चल रहा है हमारा, पर महामाई की कृपा है। मैं ये कहती हूँ, टचवुड मैं ये कहती हूँ कि महामाई ने मेरी बहुत लाज रखती है और बहुत लाज रखी है हम सबकी। तो मुझे लगता है महामाई अगर अपने बच्चे को थोड़ा सा परीक्षा देती भी है, या परीक्षा कुछ नहीं होता, अगर वो उसे पढ़ा रही है और उस चीज़ का एग्जाम ले भी रही है ना, तो वो और निखारने के लिए ले रही है। मतलब आपको सोने से सीधा डायमंड बना के ही निकालेगी वो, क्योंकि वो ऐसी जौहरी है ना जो बहुत तरीके से आपको परखेगी। तो मेरा कहना तो यह है, बाकी आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग ना मैं यहीं एंड कर रही हूँ, कल से करेंगे नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग में ऐसे आधा करने लग गई थी, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। ब्लॉग के करेंगे कल नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे 3rd नवरात्रि पे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे बता देना क्या आपको इनमें से कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। दूसरी बात, मेरे पास सुपर चैट का ऑप्शन मेरा हो गया है चालू, तो आप लोग मुझे सुपर चैट के द्वारा पेमेंट करके भी प्यार दिखा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, कोई फोर्स नहीं है। बाय बाय।